एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां खंड विकास अधिकारी रामखेलावन वर्मा को दिया गया ज्ञापन। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां बीते दिवस मनाया गया शिक्षक दिवस। और साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां की 330 ग्राम पंचायतों में अब घर घर जाकर उठाया जाएगा कूड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आज तंदवारी विकासखंड के ग्राम पंचायत मुंगुस के लगभग 1 दर्जन लोगों ने खंड विकास अधिकारी रामखेलावन वर्मा को ज्ञापन दिया और अपनी समस्याएं बताई। आपको बता दें कि पूरा मामला विकासखंड तंदवारी के ग्राम पंचायत मुंगुस का है, जहां 1 दर्जन लोगों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने मांग की कि हमारे गाँव में सड़क न होने से पूरा रास्ता कीचड़ से भरा रहता है, जिससे आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर तुरंत सचिव को आदेश किया कि तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान किया जाए। सर, आज ग्राम मुंगुस के कुछ लोग आपको एप्लीकेशन दिए, क्या मामला है? ये जल निकासी और जो उन्हें इनके निकलने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसके लिए उन्हें व्यवस्था करवा दी जाए सबके द्वारा उन्हें कि इनकी जल निकासी पानी की व्यवस्था हो जाए और इनकी समस्या का निदान किया जाए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज की प्रमुख सामाजिक संस्था लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर अध्यापकों को सम्मानित किया। पुराना चौक स्थित उदयन अकेडमी में हुए कार्यक्रम में 10 शिक्षकों को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह दिया गया। अध्यक्ष मनीष अग्रहरी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और शिक्षक उनको सही दिशा दिखाते हैं। हर विद्यार्थी के जीवन में अच्छे शिक्षक का बड़ा महत्व होता है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक सर्वेश चौरसिया ने सभी का आभार ज्ञापित किया और कार्यक्रम का संचालन चंदन त्रिपाठी ने किया। आज लायंस क्लब शाहगंज द्वारा शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मान किया गया और उनको मैं हार्दिक अभिनंदन मैंने उनको किया। सभी संस्था के लोगों ने मैडम का विशेष आभार। आज हमारे PD सर्वेश जी ने भी मदद किया कार्यक्रम सफल बनाने में। हमारी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कार्यक्रम को सफल बनाने। हम लायंस क्लब के अध्यक्ष मनीष जी और प्रोग्राम डायरेक्टर सर्वेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये समाज में पहला माँ बाप होते हैं और उसके बाद शिक्षक ही एक अच्छा समाज का निर्माण करता है और उसको इन्होंने सम्मान दिया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से कि इन्होंने समाज में एक बहुत अच्छा लायंस क्लब द्वारा एक अच्छा काम किया। सबसे पहले संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष अग्रहरी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना बृहद स्तर पे किया। कार्यक्रम हर साल होता था, लेकिन इस साल बहुत बृहद स्तर से हुआ। मैं अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा और जो भी उपस्थित अध्यापक बंधु आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप टीचर डे के अवसर पर टीचर, छात्र और अभिभावक को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक लाइन से अपनी बात को कहना चाहूँगा कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तुम्हारे बिना न हम कुछ है, हमारे बिना न तुम कुछ हो। टीचर और जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। अब शहर की तर्ज पर गांव में भी गूंजेगा गाड़ी वाला आया घर से कूड़ा निकाल। हमीरपुर के 330 ग्राम पंचायतों में अब घर घर जाकर उठाया जाएगा कूड़ा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत गांव में बनाए जा रहे एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सभी ग्राम पंचायतों में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए ई रिक्शा दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई, स्वास्थ्य और जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ग्राम पंचायतों से निकलने वाले कूड़े के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कूड़ा इकट्ठा करने में किसी तरह की शिकायत के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया है। RRC सेंटर में पहुंचाने के बाद कचरे की छटनी कर उसे अलग किया जाएगा। साथ ही उससे खाद बनाई जाएगी। छटनी के बाद निकले लोहे, कांच, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, चमड़ा,
कागज आदि और कंपोस्ट खाद को बेचकर मिलने वाली धनराशि को ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों व ग्राम पंचायतों में लगे सफाई कर्मचारियों का वेतन देने के लिए उपयोग किया जाएगा। क्या नाम है आपका? ये कौन सा गांव है? जी हमारा नाम संगीता है, छानी खुर्द से है। ये जो रिक्शे घर घर कूड़ा लेने आ रहे हैं, क्या कुछ फायदे हो रहे हैं आप लोगों को? जी सर, फायदे हो रहे हैं। जैसे कि हम पहले कूड़ा झाड़ू लगाते थे, वहीं आसपास फेंक देते थे, तो उससे गंदगी बढ़ती थी। तो हमें मतलब कि गंदगी की वजह से, कीटाणुओं की वजह से हमें नुकसानी आती थी, बच्चों को भी प्रॉब्लम होते थे, बीमारियां बढ़ती थी। जब से कूड़ा गाड़ी आने लगी, हम वो अपना घर का कूड़ा निकाल के गाड़ी में डालने लगे हैं, उससे हमें काफ़ी राहत मिली, बीमारियों से कम बचने लगे हैं। जब से हमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। माता जी आपका क्या नाम है? कौन सा गांव है? हमारा नाम सपना है, हम छानी खुर्द से हैं। ये रिक्शे वाले जो आपके दरवाजे कूड़ा लेने आते हैं, इससे आप लोग कैसा महसूस करते हैं? इससे बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए कि पहले जब हम लोग झाड़ू लगाते थे तो घर के बाहर कूड़ा फेंक देते थे या तो फिर नाली में, इससे गंदगी और कीटाणु बढ़ रहे थे, तो उससे अब हमारी सेहत में परिवर्तन पड़ रहा था। गंदगी थी बहुत ज़्यादा, बच्चों के लिए भी नुकसानदायक थी। जब से ये रिक्शे चले हैं तो हम लोग अपने घर का कचरा निकाल कर रिक्शों में फेंकते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, सफाई भी रहती है और स्वच्छता से हम बहुत अच्छा है। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वयं प्रकाश विश्वकर्मा है। कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत छानी खुर्द। ये जो कूड़े वाले रिक्शे आते हैं, इससे आप लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हमको हैं? सुविधा ये है कि पहले क्या होता था कि हम लोग अपने घर का कूड़ा कचरा निकाल के रास्तों में फेंक देते थे, जिससे रास्तों में गंदगी, नालियों में गंदगी बनी रहती थी और उससे दुनिया की बीमारी, जो मलेरिया है, डेंगू है, बड़े बड़े मच्छरों का प्रकोप रहता था। जब से योजना आई, जब से ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला, इससे गांव के लोगों को काफ़ी राहत है, बीमारियां कम हुई हैं और रास्ताओं में कचरा भी बहुत कम मिलता है, जिससे बच्चों को निकलने में, स्कूल जाने में असुविधा नहीं होती है। और जब कचरे वाले आते हैं तो अपने घर का कूड़ा हम लोग निकाल के सीधे कचरे वालों को दिया। हैं, ये सभी ग्राम पंचायतों में बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कितना लक्ष्य है? देखिए, 2019 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय फेज शुरू हुआ है और इसी के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को ODF प्लस की श्रेणी में लाने का संकल्प भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का है। और इसी श्रृंखला में ये RRC का निर्माण, यानी कि रिकवरी रिसोर्स सेंटर, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए जाते हैं और ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए जाने का लक्ष्य है। इस जनपद में, अपने हमीरपुर में 2022-23 में 32 ग्राम पंचायतों में और 23-24 में 146 ग्राम पंचायतों में बनाए जाने का लक्ष्य था। कुल मिला के 178 ग्राम पंचायतों में बनना था और 177 ग्राम पंचायतों में ये बन भी गया है। और आज की जो स्थिति है उसमें जो 142 ग्राम पंचायतों के RRCs में लगभग ये संचालन भी शुरू हो गया है। इसमें होता क्या है कि घर घर से कूड़ा कलेक्शन किया जाता है, ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है। अगर किसी गांव पंचायत में कम धनराशि की उपलब्धता रही है और उसकी आबादी के हिसाब से जो पैसा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। रामगढ़ जिला के घुटबा OP क्षेत्र के दामोदर नदी से अवैध बालू का खनन बेखौफ बालू माफियाओं द्वारा दिन के उजाले में किया जा रहा है। बालू माफियाओं को किसी पदाधिकारी का डर नहीं है। आपको बता दें कि बालू माफियाओं द्वारा नदी से बालू निकालकर कई सेफ्टी अवैध बालू का स्टॉक भी कर रखा है। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा बीच बीच में अवैध बालू को लेकर कार्यवाही की जाती है। अवैध बालू के उत्खनन से सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है। अवैध उत्खनन कारोबार को रोकने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस पर महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर मेधावी विद्यालय भिलदारी स्कूल का जिला स्तरीय सम्मान कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना एवं इस अवसर पर जयश्री चौहान शिक्षा अधिकारी ने पिशोर केंद्र के अंतर्गत GPP शाला भीलदारी को तापड़िया रंगमंदिर छत्रपति संभाजी नगर में एक उत्कृष्ट, सक्रिय और गुणवत्तापूर्ण स्कूल के रूप में सम्मान का बैच प्रदान किया। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।